हाय डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर, सब्जेक्ट WWE चल रहा था। ठीक है, इसका फर्स्ट लेसन जो है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, दूसरा लेसन इसमें आज शुरू करेंगे, है ना। तो दूसरा लेसन इसका है सोर्स ऑफ वाटर, यानी जल के स्रोत, है ना। इस पृथ्वी पर जल अगर न हो तो जीवन असंभव है ना। और जल की प्राप्ति करने का इस पृथ्वी तल पर जल की प्राप्ति के लिए अनेक तकनीकी अपनाई गई हैं, है ना। जिसमें से जो आज की डेट में जो है जल जो है प्राप्त करने की सुगम तकनीकी हो गई है, मतलब कि अच्छी तकनीकी हो गई है, जो हमें जल्द से जल्द जल प्राप्ति हो जाता है ना। लेकिन इसमें जल का स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो जल स्रोत का मतलब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे अच्छा अगर कोई स्रोत है तो वह है वर्षा, है ना। वर्षा एक ऐसा जल स्रोत है जो सबसे अच्छा मुख्य स्रोत जो है वह वर्षा है ना। तो वर्षा जो है, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वर्षा का एक जली चक्र है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जली चक्र के बारे में। ठीक है ना, देखिए जली चक्र का मतलब ये हो गया कि जब सूर्य की किरणें जो है झील, तालाब, नदी, समुद्र पर पड़ती है तो वहाँ से पानी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होकर वह पानी वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाकर वह बादल का रूप धारण करता है। ठीक है, फिर बादल का रूप धारण करने के बाद वह पानी क्या करता है कि वर्षा के रूप में, बादल जब बन जाता है तो वर्षा के रूप में क्या करता है, वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, बर्फ़ के रूप में वो क्या करता है, ओले के रूप में वह जो जल है वह नीचे प्रिसिपिटेशन होता है, यानी वर्षण होती है ना, वर्षा होती है। वही वर्षा जब फिर पृथ्वी पर आता है तो उसका कुछ वर्षा का जल जो है भूमि के नीचे चला जाता है रिस कर, है ना। और कुछ पेड़ पौधों की जड़ें सोख लेती हैं। फिर कुछ जल जो होता है वह सरफेस पे रहता है ना, सरफेस पे रहता है। और कुछ जल वहाँ से रन ऑफ होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब कि बहता है ना, जल बहता है। तो बहकर फिर कहाँ जाएगा, झीलों में जाएगा, नदियों में जाएगा। फिर नदियाँ नदियाँ किससे कनेक्ट होती हैं, वो होती हैं समुद्र से कनेक्ट होती हैं। तो वो धीरे धीरे पानी वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो ये क्रिया होती रहती है। फिर वही का होता है, सूर्य की किरणें फिर समुद्र, नदी, तालाबों पर पड़ती है। फिर वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनता है। तो ये क्रिया चलती रहती है ना। तो इसी को हम कहते हैं जलीय चक्र, है ना, इसी को कहते हैं जलीय चक्र। देखिए इसका फिगर कैसे है जलीय चक्र का। ठीक है, ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पेड़ पौधे हैं। ऐसे, है ना। ये जो है ये झील है,
ये जो होता है ये नदी है, ये जो है समुद्र है ना। ये रन ऑफ होता है। यहाँ से जो होता है जल का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे वाष्पो वाष्पोत्सर्जन होता है। ये सूर्य है, ठीक है। ये बादल है, बादल से क्या करता है, ये भी जो है पेड़ों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और नदियों और तालाबों और झीलों से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है ना। और जब ये ऊपर वायुमंडल में जाता है जल, तो वहाँ पे जाकर क्या करता है, बादल का रूप धारण करता है। ठीक है। ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की किरणें जो हैं जब झील, नदी, तालाब पे पड़ती है, तो वहाँ पे से क्या होता है, समुद्र और झील का पानी जो है टेम्परेचर के कारण क्या होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो गर्म होकर वह क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है ना। तो वाष्पीकरण होता है। और जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब कि ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ें जो पानी सोखी रहती हैं, वह जल धीरे धीरे इस जड़ों से होकर डालियों से होकर पत्ती पर जाता है। पत्ती से क्या होता है, जब यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ से इसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। उस जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वो भी जल क्या हो जाता, वाष्पोत्सर्जन होकर कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाने के बाद वह बादल का रूप धारण करता है। जब बादल का रूप धारण कर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वह वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ओले के रूप में वो फिर क्या करता है, पृथ्वी पर आता है ना, वर्षण करता है ना, वर्षण होता है या अवक्षेपण होता है ना। वह पृथ्वी पर आता है। जब पृथ्वी पर वह जल आता है तो पृथ्वी पर आने के बाद वह कुछ जल वर्षा का कुछ जल जो है पृथ्वी के अंदर रीस कर चला जाता है, जिसे बोलते हैं रीसना, है ना, उसे बोलते हैं रीसन, है ना, या फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, है ना। इनफिल्ट्रेशन होता है यानी कि पानी जो होता है वह ज़मीन के नीचे जाता है ना, ज़मीन के नीचे जाता है। और कुछ पानी इस सरफेस पे रहता है, पृथ्वी तल पर रहता है। वह पानी जो होता है रन ऑफ होता है। रन ऑफ मतलब कि बहता है ना। बहकर धीरे धीरे वो क्या करता है, झील में जाता है, नदी में जाता है, फिर होते होते
क्या होता है, समुद्र में जाता है, फिर समुद्र में जाता है वही जल, फिर वही जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब फिर पृथ्वी पर पड़ता है, नदी, झील और समुद्र पे पड़ता है, तो पानी क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, गर्म होकर फिर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनता है। तो यही होता है जलीय चक्र, है ना, इसी को कहते हैं जलीय चक्र। फिर आगे हम बात करेंगे हम कि इसमें जो वर्षण है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्षण या अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब पृथ्वी की सतह पर जल की किसी रूप में गिरना, जब पृथ्वी की सतह पर जल का किसी रूप में गिरना को हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं, है ना, या अवक्षेपण कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि इस पृथ्वी के तल पर किसी रूप में या किसी कारण किसी रूप में जल का गिरना, या तो वर्षा के रूप में हो या बर्फ़ के रूप में हो, तो इस ज़मीन पे गिरता है तो उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, यानी वर्षण, है ना, उसी को वर्षण कहा जाता है। लेकिन ये जो वर्षण है, वर्षा का जल है, यह जब पृथ्वी पर आता है, जब वर्षा का जल जो है, अवक्षेपण यानी जल जो है पृथ्वी पे आता है, तो यह 4 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से कुछ भाग ये हैं, है ना, कुछ भाग ये निम्न है। जैसे पहला है वाष्पीकरण, यानी कि जब पृथ्वी तल पर वर्षा का जल आता है ना, तो निम्न भागों में कार्य करता है, मतलब कि इसका कार्य जो है 4 प्रकार से यह कार्य करता है। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है अंतःस्रवण, है ना, अंतःस्रवण, फिर है तीसरा है अपवाह, रन ऑफ, इसको बोलते हैं परकुलेशन, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, फिर है चौथा है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, है ना, ये 4 क्रिया करता है। देखिए, जब पृथ्वी पर वर्षा का जल आता है तो क्या पहले सबसे पहले वाष्पीकरण, मतलब वाष्प जब आता है तो फिर वो क्या करता है, वह हीट होकर, सूर्य की गर्मी से हीट होकर कुछ जल क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। दूसरा मतलब कि परकुलेशन का मतलब ये होता है कि कुछ जल जो है पृथ्वी के अंदर स्रावित हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अंतःस्रवण, ठीक ना। फिर है रन ऑफ, मतलब कि कुछ कुछ जो जल होता है वह जल बहता है, सरफेस पे बहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जाता है, जैसे नदी, नाले और समुद्र में धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है। फिर है चौथा है वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो पानी जो सोखी रहती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके डालियों से होते हुए पत्तियों पर जाता है, और पत्तियों से क्या करता है, वह वाष्पोत्सर्जन होता है ना, ट्रांसपीरेशन उसे कहते हैं, है ना। तो एक क्रिया होती है ना। अब इसी का वर्षा का जो ये 4 क्रिया होती है ना,
अब इसी वर्षा का हम प्रवाह आरेख बताएंगे, ठीक है। अगला है इसी में वर्षा का प्रवाह आरेख। देखिए, जब पृथ्वी तल पर वर्षा का जल आता है तो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। वर्षा जो होती है वह कितनी होती है? 100% होती है ना, 100% होती है। जब यह आता है तो दो भागों में पहले बढ़ता है, एक अंतः श्रवण अंतःश्रवण, ठीक है, यानी पर्कुलेशन होता है 50%। इसका आधा जो होता है जल वह पृथ्वी तल के नीचे चला जाता है, और आधा जल जो होता है वह जल जो होता है वह रन ऑफ होता है, मतलब कि बहता है सतह पर, ठीक है। अफवाह, अपवाह है ना, यह अपवाह है, ठीक है। जब अंतःस्रावित होता है जल तो अंतःस्रावित होकर वह 3 भागों में बढ़ता है ना। अंतःस्रावित जो जल होता है वह 3 भागों में बढ़ता है। देखिए, एक जो होता है भूमिगत संग्रहण में जाता है, भूमिगत संग्रहण में जाता है, ठीक है। इसका 10% है ना, 10% जो है भूमिगत संग्रहण में, और जो 30% जो होता है उसका जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है ना, 30% जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, 30% जो होता है। और सतह रीसन, यानी कि जो सतह है वह सतह में 10% चला जाता है ना, सतह जो रीस लेता है 10% है ना। तो 50% जो अंतःस्रावित होता है वो 3 भागों में बढ़ता है। 10% जो भूमिगत संग्रहण में जाता है, भूमि के नीचे पूरा चला जाता है। 30% जो होता है जो पेड़ पौधे हैं वह उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर जो है 10% जो होता है सतह रीस लेता है ना। फिर जो है जो अफवाह है, फिर जो सतह रीस कर, फिर ये सतह जो रिश्ता है ये भी जल जो रीस कर कहाँ चला जाता है, ये भी पानी यहाँ पे चला जाता है, टोटल अफवाह में चला जाता है ना। जो अफवाह जो बहता है कुछ ज़मीन के नीचे नीचे रीस कर जो है वो भी अफवाह जल बनता है ना, ये भी अफवाह जल बनता है। देखिए, कुल अपवाह जल, ये कुल अपवाह जल जो कितना हो जाएगा, जब ये 50% ये था और 10% ये है ना, 10% ये है, 10 और 50 ये 60% हो जाएगा है ना। 60% जो क्या हो गया, रन ऑफ हो गया है ना, यानी कि जो बहता है जल है ना। तो ये जो जल होता है यह इसका 40% जो जल होता है वह जल क्या होता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है ना। 40% वाष्पीकरण होता है, 40% जो जल है वह वाष्पीकरण होता है इसका।
और जो 20% जो जल है वह जो है झील, नदी और समुद्र में चला जाता है ना। झील, नदी, समुद्र, है ना। यानी कि जो 20% जो जल है वह जो 20% जल है वह झील, नदी और समुद्र में चला जाता है ना। यानी वर्षा जो होती है, वर्षा 100% में होती है, 100% जो वर्षा होती है तो उसका आधा जो जल होता है वह ज़मीन के नीचे जाता है और आधा जल जो होता है बहता है सरफेस पे, है ना। फिर जो अंदर जाता है 50% जो जल, उसका 10% जो होता है भूमि के अंदर चला जाता है, पूरी तरह भूमि के अंदर चला जाता है ना, भूमिगत संग्रहण में चला जाता है। फिर और 30% जो होता है पेड़ पौधों के कारण उसका वाष्पोत्सर्जन होता है ना। फिर 10% जो है वह सतह रिस लेता है, सतह रिसता है, सतह रिस कर वह रिश्ता है, रिश्ते रिश्ते वह सतह क्या होता है अफवाह, नहीं जब सतह रिश्ता है तो उसको हम बोलते हैं अपवाह, यानी कि बहता है ना। तो वो हो जाता है, तो ये जाकर वह अफवाह में मिल जाता है ना। फिर वह जो होता है वह अपवाह जल 50%, 10% ये कुल 60% हो जाता है वर्षा का जल। और फिर ये 60% जो वर्षा का जल है यह 2 भागों में बट जाता है। जब 2 भाग होता है तो जिसमें 40% जो होता है वह होता है वाष्पीकरण होता है, मतलब कि सूर्य की गर्मी के कारण ये वाष्पीकृत हो जाता है। फिर जो 20% बचता है वह झील, नदी और समुद्र में रह जाता है ना। फिर है इतना समझ में आया है ना। तो इसके बाद अगली क्लास कल चलेगी। थैंक यू वेरी मच।